स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की जयशंकर प्रसाद जी के श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, लगा कहनी आगुंतक, आगुंतक मतलब आने वाला व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। तो संदर्भ इसका वही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि या रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग यहाँ पर यह है कि इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया है कि जब श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है तो मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हैं। इसके पश्चात मनु श्रद्धा से उनके बारे में पूछते हैं, तो तब श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती है। तो देखिए, लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष। तो लगा कहने आगुंतक कि मनु के पूछने पर आगुंतक यानी आने वाला व्यक्ति, और आने वाला व्यक्ति कौन था? श्रद्धा थी। तो वो कह रहे हैं कि मनु के पूछने पर आने वाले व्यक्ति यानी श्रद्धा ने उत्कंठा यानी उत्कंठित, अधीर, उत्कंठा से भरा हुआ। तो कह रहे हैं कि आने वाले व्यक्ति यानी श्रद्धा ने विशेष रूप से अधीर मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। तो वो कह रहे हैं कि उसकी वाणी दे रहा कोकिल सा आनंद, सुमन का ज्यों मधुमेह संदेश। तो वो कह रहे हैं उसकी वाणी मनु को ऐसी लग रही थी कि मानो कोकिल, कोकिल यानी कोयल, तो कोयल आनंद में भरकर, सुमन, सुमन यानी फूल, तो वो कह रहे हैं कि सुमन फूलों के मधुमेह बसंत के आने का संदेश सुना रही हो, यानी फूलों को बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। आगे देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। तो वो कह रहे हैं कि श्रद्धा मनु को बताती है कि मेरा जो मन है वो नवीन उत्साह से भरा हुआ है, और जिसमें वो कह रही है जिसमें मेरे मन में ललित कलाओं यानी कि गायन, वादन और नृत्य आदि का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। तो वो कहती हैं, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं मैं प्यारी संतान। तो वो कह रही हैं कि इसलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। तो इसका काव्य का सौंदर्य देखिए इतनी पंक्तियों का कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, और अलंकार है यहाँ पर इन पंक्तियों में रूपक और उपमा। और अब आगे देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो इसका प्रसंग यहाँ पर यह है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा जो है मनु को बताती है कि वह उनके पास यहाँ पर किस तरह पहुंची है। तो कहती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, तो हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत। तो श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत पर पड़ती है, तब इसके बारे में वो कह रहे हैं प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो कह रही हैं कि हिमालय पर्वत पर पड़ती है, तो तब इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठकर मुझे अधीर मतलब बेचैन, तो कह रहे हैं कि वे मुझे बेचैन कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरा मतलब पृथ्वी, तो वो कह रहे हैं पृथ्वी की यह सिकुड़न, मन को भयभीत करने वाले इस हिमालय का स्वरूप क्या है। आह कैसी है क्या है पीर, आह मतलब, और इसके वो कह रहे हैं और इसके रहने वाले लोगों की पीर, पीर होती है पीड़ा, दुख। आह कैसी है क्या है पीर, तो वो कह रहे हैं और इसमें रहने वाले लोगों की
पीड़ा दुख दर्द क्या है। तो श्रद्धा कहती है कि इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। बड़ा मन और चले ये पैर। तो श्रद्धा आगे कहती है कि इन प्रश्नों के समाधान के लिए मेरे मन में इसको जानने के लिए उत्साह बढ़ता गया। और वो कह रही हैं उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही शैलमालाओं का श्रृंगार, शैलमाला यानी पर्वत की मालाएं, तो कह रहे हैं उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। तो आंख की भूख मिटी यह देख, तो और वो कह रही है और मैंने मतलब हिमालय के सौंदर्य का जो पान है वो जी भर कर किया। तो वो कहती हैं कि जिससे इसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आंखों की भूख मिट गई। अर्थात वो कह रही हैं कि हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए जो मेरी उत्सुकता थी वो शांत हो गई। आहा कितना सुंदर संभार, संभार यानी संपूर्णता। तो कह रही है आहा कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सुंदरता। तो कह रही है वास्तव में हिमालय के सौंदर्य की जो संपूर्णता है, संपूर्णता का मतलब हिमालय जो है सौंदर्य की संपूर्णता का प्रतिमान है। तो काव्य का सौंदर्य, इसमें भाषा वही खड़ी बोली है, रस यहाँ पर शांत रस है इन पंक्तियों में, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है और अलंकार रूपक और अनुप्रास है। तो इसके प्रश्न और देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पद्यांश के पाठ और कवि का क्या नाम है। तो पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु यानी शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न होता है हमारी व्याख्या होती है, उसके बाद देखिए प्रस्तुत काव्यांश में आगुंतक कौन है और कौन उससे उसका परिचय पूछ रहा है। तो प्रस्तुत काव्यांश में आगुंतक श्रद्धा है, आने वाली श्रद्धा है और मनु उससे उसका परिचय पूछ रहे हैं। अगला, श्रद्धा की मधुर वाणी मनु को कैसी लग रही थी। तो श्रद्धा की मधुर वाणी मनु को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंदित होकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। अगला देखिए, श्रद्धा के अनुसार वह किस देश में निवास करती है। तो श्रद्धा के अनुसार वह गंधर्वों के देश में निवास करती है। अब आगे देखिए, श्रद्धा को कौन से प्रश्न बेचैन कर देते हैं। तो श्रद्धा को कौन से प्रश्न बेचैन कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं श्रद्धा के अनुसार जब जब उसकी दृष्टि हिमालय पर पड़ती है तो वो तब तब उसके संदर्भ में जानने के लिए उसके मन में अनेकानेक प्रश्न उठकर उसे बेचैन कर देते हैं। अगला, अपने प्रश्नों का समाधान न मिलने पर श्रद्धा ने क्या निश्चय किया। तो अपने प्रश्नों का समाधान न मिलने पर श्रद्धा ने यह निश्चय किया कि क्यों न हिमालय के क्षेत्र में घूमकर ही उसके विषय में जाना जाए। और यहीं पर वो जो है मनु से मिलती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, श्रद्धा की आंखों की कौन सी भूख या उसके मन की कौन सी उत्कंठा शांत हो गई। तो श्रद्धा के शब्दों में ही कि श्रद्धा के शब्दों में हिमालय क्षेत्र में घूमते घूमते और उस हिमालय के सौंदर्य का पान उसने जो है उस हिमालय के सौंदर्य का जो पान है वो जी भर कर किया। तो कह रहे हैं जिससे उसके सौंदर्य के उसके मतलब हिमालय के सौंदर्य के दर्शन की उसकी आंखों की भूख मिट गई। तो कह रहे हैं अथवा हिमालय के सौंदर्य को देखने की उसकी जो उत्कंठा थी वो समाप्त हो गई या शांत हो गई। बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। धन्यवाद।